गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ कविता सेमवाल। मैं एसआईएस स्कूल में कक्षा 5वीं की गणित पढ़ा रही हूँ, मैथ सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ, जिसमें आज मैं आपको लेसन नंबर 1 नंबर्स के बारे में बताऊँगी। तो नंबर्स यानी संख्या। संख्या जब हम बच्चों को क्लास फर्स्ट से स्कूल में भेजते हैं तो वो संख्याएं पढ़ना स्टार्ट करता है 1 2 3 4 डैश 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 लास्ट तक, संख्याएं जिसका कोई अंत नहीं होता है। तो जैसे किसी ने हमें पूछा कि 2 अंकों की छोटी संख्या कौन सी होती है, 2 अंकों की सबसे, मेरा फ़ोन बज रहा है, सबसे छोटी संख्या। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10। तो ये क्या है आपका 10 नंबर्स में आता है। इसी प्रकार से आपको किसी ने पूछा 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या 99। ये दोनों देखो 2 डिजिट्स को मिला के क्या बन गया आपका नंबर्स बन गई, संख्या बन गई। इसी प्रकार से हम 3 अंकों की छोटी संख्या 100, 4 अंकों की बड़ी संख्या 3 अंकों की बड़ी संख्या 3 बार 9 आ जाएगा आपका। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं डिजिट को मिला के नंबर्स बनाते हैं। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यह होगा आपका 999। ऐसी हम 4 अंकों की छोटी बड़ी संख्या लिख सकते हैं। 4 अंकों की क्या हो जाएगी, 4 अंकों की हो जाएगी 1000 और छोटी बड़ी संख्या हो जाएगी 9999, 9999। इसी प्रकार से हम 5 अंकों की, 6 अंकों की, 7 अंकों की, सभी की बड़ी और छोटी संख्याएं बना सकते हैं। तो संख्या वह है 1 2 3 4 लास्ट तक आप जितनी भी चीज़ें पढ़ते हो वो सब संख्या से मिलकर बनी होती है। और संख्या जैसे कि 21 2 डिजिट है, 2 डिजिट को मिला के हमारा बन गया 21, 2 संख्याओं को मिला के बन गया हमारा 21। तो इसी प्रकार से हम 1 से लेके जितनी भी संख्याएं लिखते हैं 1 2 3 4 डैश डैश 100 200 300 400, तो सभी हमारी नंबर्स में आते हैं। इसी प्रकार से हम आज क्लास 5th का एक्सरसाइज 1 पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1। तो इसमें है फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा आपके पास, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। आपके पास इस क्वेश्चन में कुछ संख्याएं दी जाएंगी जिसको आपने शब्दों में लिखना है। तो आपके पास पहला क्वेश्चन दे रखा है 24,056। ये आपके पास पहली संख्या दी गई है जिसमें ये कुछ संख्याएं लिखी हुई है, इसको आपने वर्ड्स यानी शब्दों में लिखना है। अब आपने देखना है कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 संख्या है यानी 1000 में लिखा जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 24,000। अब यहाँ पे देखो थर्ड नंबर पे आपका 0 आ रहा है, तो इसे यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे आगे लिख सकते हो 56। ये हो गया आपके पास 24,056। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है इसी में, आप सेम जैसे आपने ऊपर वाला सॉल्व किया है सेम नीचे वाला भी सॉल्व हो जाएगा। इसमें भी 5 डिजिट है 1 2 3 4 5।
अब देखो 5 यानी 5 नंबर पे आपका 4 आ रहा है। अब आपने पढ़ा है इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। आप यहाँ से पढ़ना शुरू करते हो और यहाँ तक, तो आपकी ये संख्या 1000 में जा रही है। तो 1000 में देखो हजारों में आपकी दो संख्या आ रही है, 4 और उसके आगे 0 है, तो इसको हम लिख देंगे 40। अब 1000, 40,000। आप देखिए बीच में 2 0 लिखे हुए हैं, इन्हें आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे लिख सकते हो 40,009। 40,009 थर्ड नंबर का क्वेश्चन है। इसमें भी 5 डिजिट नज़र आ रही है आप लोगों को, सेम है। ये हो जाएगा आपका 99, 99। अब देखिए अब 99 ये आपका 1000 में है, तो यहाँ पे लिख दोगे आप 1000, 99,000। अब देखिए इसमें थर्ड नंबर पे क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। यहाँ ऊपर के 2 क्वेश्चनों में आपने देखा कि थर्ड नंबर पे 0 आ रहा था, यहाँ पे आपका 9 आ रहा है, तो 900 में आ रहा है। 999 लिखा है ना, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे, 9। और उसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा आपने यहाँ से गिनना है, तो ये संख्या आपकी 100 में आ रही है, तो यहाँ पे लिख दोगे 100। ये हो गया आपका 99,900। उसके बाद देखो 2 डिजिट बच रही है आपके पास, 2 संख्या बच रही है, तो 99, 99। ये हो गया आपका 99,999। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है इसी में, 80511। सेम ये क्वेश्चन आपके सेम दिख रहे हैं ऊपर से, सेम सभी में 5 डिजिट आ रही है और सेम ही संख्याएं 1000 से ऊपर जा ही नहीं रही है, तो सेम हो गया 1 2 3 4 5 डिजिट आ रही है, तो 5 यानी 1000 में आएगा। ये हो गया आपका 80,000। अब ये है थर्ड नंबर पे आ रहा है इसमें 5। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने बताया थर्ड नंबर पे 5 आ रहा है, यानी 100 में। ये है 511, तो 511। ये हो गया आपका 80,511। 11 को बोलते हैं। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है आपके पास 67725। तो इसमें हो जाएगा सेम 5 डिजिट आपको नज़र आ रही है, 1 2 3 4 5 हो गई। अब आपने देखना है ये क्या लिखा हुआ है, 67,000 में है, 67,000 में है, तो यहाँ पे आ जाएगा 67, उसके बाद 1000, THOUSAND 1000, 67,000। फिर थर्ड नंबर पे आपका दिख रहा है 700, तो 700, 67,700। अब उसके बाद 2 डिजिट बच रही है, वो क्या है 25, ENTYFIVE। ये हो गया आपका 67,725। इसी प्रकार से आपके पास अदर क्वेश्चन भी होंगे, तो सेम आपने सॉल्व करने हैं। 1000 को बोलते हैं 1000 एंड 100 को बोलते हैं 100। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। इसी प्रकार से अगर हम इसको हिंदी में पढ़ना चाहेंगे, तो हिंदी में क्वेश्चन है आपके पास कि इन शब्दों को, जो आपके पास नीचे नंबर्स दिए गए हैं, उनको आपने शब्दों में लिखना है। पहला है 24,026, तो ये हो गया
24,056, इंग्लिश में बोलेंगे 56 है यहाँ पे, तो 56। इसी प्रकार से सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे 4 है, उसके आगे 1 2 3 4 डिजिट और है, तो ये संख्या भी 1000 में है, यानी आपकी हजारों में है, तो ये आपका हो जाएगा 40,009, यानी 40,009। इसी प्रकार से थर्ड नंबर पे देखो, ये है आपका 99,999, इसको इंग्लिश में बोलते हैं 99,999। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लिखा हुआ है 80,511, इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी में लिखा हुआ, इंग्लिश में लिखा हुआ है 80,511 और इंग्लिश में बोलेंगे 80,511। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें देखो 67,725, इसको बोलते हैं 67,725 और इंग्लिश में बोलेंगे 67,725। आई होप सबके समझ में क्वेश्चन आ गया हो। इसी प्रकार से हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, राइट द एक्सपेंडेड फ्रॉम ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। अभी इससे पहले आपने नंबर्स दिए हुए थे आपके पास, आपने उनको क्या किया है, शब्दों में लिखा है, उनको वर्ड्स में लिखे हैं। और अब दूसरे नंबर पे, दूसरे क्वेश्चन में आपके पास बोला हुआ है कि आपके पास कुछ नंबर्स दिए गए हैं, आपने उनको विस्तारित रूप में लिखना है, एक्सपेंडेड करना है, उनको विस्तारित रूप में लिखना है। जैसे मैं आपको पहला क्वेश्चन बता देती हूँ, ये दे रखा आपके पास, संख्या दे रखी है 1 2 3 7 2। अगर इसे वर्ड्स में बोलेंगे, शब्दों में बोलेंगे, तो 12,372, 12,372। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि आपने इसको एक्सपेंडेड करना है, यानी विस्तारित रूप में लिखना है। तो आपने देखना है इसमें, अब इसमें लिखा हुआ है विस्तारित रूप में लिखना है, यानी आपको 1 2 3 4 5 संख्या इसमें नज़र आ रही है। आपने देखना है सबसे लास्ट में कौन सी संख्या आपके पास दिख रही है, तो यहाँ पे 1 दिख रहा है, तो 1 का 1 लिख देंगे। और इसके आगे देखो कितने नंबर्स और है, कितनी संख्याएं और है, 1 2 3 4, तो 4 संख्या और है, तो 4 0 आ जाएगी। प्लस उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है यहाँ पे 2। अब 2 के आगे देखो कितने नंबर्स और है, 1 2 3 नंबर्स और है, तो 3 0 लगा दो। इसी प्रकार से 3 है, 3 के आगे देखो कितने नंबर्स और है, 2 नंबर्स और है। इसी प्रकार से है आपका 7 के आगे आपको दिख रहा है 1 नंबर्स है, तो 1 0 लगा दो। और 7 के बाद है आपके पास 2, और 2 के आगे कोई भी संख्या नहीं है, तो आपको किसी भी प्रकार का 0 यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप इसे जोड़ करोगे, अब आपने ये तो लिख दिया, अगर आपको जानना है कि आपने ये विस्तारित रूप में सही लिखा है, तो आप इसको जोड़ के किनारे पे जोड़ के देख सकते हो। जैसे कि आपने पहले नंबर पे लिखा था 10,000, दूसरे नंबर पे आपने लिखा 2,000, तीसरे नंबर पे लिखा आपने 300, चौथे नंबर पे लिखा आपने 70 और लास्ट में आपने लिखा है 2।
अब आप इसको जोड़ते हो तो ऊपर से देखो यहाँ पे 2 का 2 आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर 0 0 0 है, नीचे 7 है तो 7 का 7 आ जाएगा, क्योंकि अगर किसी संख्या के साथ कोई 0 हो और उसके साथ कोई संख्या दी गई हो तो मान हमेशा संख्या ही आती है, यानी यहाँ पे मान 7 ही आएगा। जैसे यहाँ पे भी सेम ऊपर 2 0 दिए गए हैं, नीचे 3 है, तो आपका यहाँ पे डायरेक्ट आंसर 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से 0 और 2 को जोड़ेंगे तो 2 ही आ जाएगा, और लास्ट में 1 बच गया तो ये 1 आपके पास लास्ट में आ गया, यानी आपके पास यही आंसर आ रहा है। आपने ये विस्तारित रूप में बिल्कुल सही किया है। आपको मैं इसका सेकंड क्वेश्चन भी बता देती हूँ। 2 3 4 3 4 2 3 4 3 4 सेम जैसे आपने ऊपर वाला क्वेश्चन किया है उसी प्रकार से नीचे वाला क्वेश्चन भी आपने सॉल्व करना है। इसमें देखिए, इसमें भी आपको 5 डिजिट नज़र आ रही है, 1 2 3 4 5 डिजिट है, और लास्ट का डिजिट क्या है आपका 2 है, तो 2 लिख दीजिए। अब उसके आगे देखिए कितनी संख्याएं दिख रही है, 1 2 3 4 संख्याएं हैं, यानी 4 0 लगा दीजिए। फिर आगे फिर प्लस लगाना है, यानी जोड़ का चिन्ह लगाना है। उसके बाद 2 के बाद क्या दिख रहा है 3, तो 3 के बाद कितने, आप इस 3 को नहीं देखेंगे, अब इसके बाद की संख्याएं देखेंगे कितनी है 1 2 3 है तो 3 0 लगा दो। उसके बाद ये दोनों संख्याएं आपकी हो गई है। 3 के बाद आपका 4, और 4 के आगे देखो कितनी संख्याएं हो रहे, 2 संख्याएं हो रहे, तो 2 0 लगा दीजिए। उसी प्रकार से 4 का हो गया। अब इसके आगे देखो 3, क्या दिख रहा है आपका 3, तो 3 लिख दीजिए, और उसके बाद एक संख्या दिख रही है तो एक 0 लगा दीजिए, और लास्ट में आपका 4 है तो 4 लिखिए। और 4 के बाद देखिए आपका किसी भी प्रकार की कोई संख्या नहीं है तो कोई 0 यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने सेम चेक करना है इसको कि आपने विस्तारित रूप में सही लिखा है कि गलत लिखा है, तो आप इसे चेक कर सकते हो। जैसे ये क्या लिखा आपने 20,000, यानी ये लिख दिया मैंने 20,000। उसके बाद आपने लिखा है 3,000 भी लिख दिया। उसके बाद लिखा है 400। क्रम से इन संख्याओं को लिखना है। ये आप चेक कर रहे हो कि क्या आपने विस्तारित रूप में सही किया है। अगर आपके पास यही आंसर आता है तो आपने बिल्कुल सही किया है। उसके बाद लिखोगे आप 30, और लास्ट में आपका 4 आया है तो लास्ट में आप 4 लिख दोगे। अब उसके बाद सेम जोड़ते हुए चलो, ऊपर 0 है नीचे 4 है, तो 0 के साथ 4 जोड़ेंगे तो 4 ही आता है। सेम सेकंड नंबर पे भी यहाँ ऊपर 0 है नीचे 3 है तो 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा जोड़ के, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2। अब आपके पास देखो जो संख्याएं हमारे पास यहाँ पे जोड़ के आई है वही संख्या यहाँ पे आई है, यानी आपने इसको बिल्कुल सही विस्तारित रूप में लिखा है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 45302। ये क्वेश्चन है, इसमें भी 5 डिजिट आपको दिख रही है। 5 डिजिट लास्ट में कौन सी संख्या है 4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4। अब इसके आगे देखो कितनी संख्याएं हो रहे, 4 को नहीं गिनना है क्योंकि 4 आपने यहाँ पे लिख दिया है। इसके आगे 1 2 3 4 संख्याएं हैं तो 40 आप लगा दो यहाँ पे, ठीक है 40। इसके बाद देखोगे आप, उसके बाद 4 के बाद कौन सी संख्या आपको नज़र आ रही है, 4 के बाद आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 5, तो 5 लिख दिया। इसके बाद देखो 5 के आगे कितनी 0 है, कितनी संख्याएं हैं 1 2 3, तो 3 0 लगा दो 1 2 3। सेम अब देखिए 5 के बाद अब कितना है यहाँ पे 3 है तो 3 लिख दो, और 3 के बाद देखो कितनी संख्याएं हो रहे 1 2, तो 2 लगा दो, 2 0 मैंने यहाँ पे लगा दिया। सेम अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया आपका 0, और 0 के आगे कितनी संख्या है, एक संख्या दिखाई दे रही है आपको यहाँ पे 2, तो इसमें सीधे यहाँ पे आप 2 0 लगा दो। एक तो 0 खुद हो गया और एक उसके आगे संख्या है तो एक 0 उसका हो गया, और लास्ट में आपका ये बच रहा है यहाँ पे 2, लास्ट में 2 है और 2 के आगे आपकी कोई भी संख्या नहीं है तो 2 को यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, उसके आगे कोई भी 0 नहीं लगाएंगे क्योंकि वहाँ पे कोई भी संख्या नहीं है। सेम आप इसको भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए ये है
40,000, उसके बाद आपकी 5,000, उसके बाद 300 और उसके बाद देखो 00 लिख दो और लास्ट में आपका 2 है तो 2 लिख दीजिए यहाँ पे और इसको आप प्लस कर दो। तो यहाँ पे सेम 0 है, ऊपर 0 है, नीचे 2 है तो 2 का 2 आ जाएगा। यहाँ पे 0 है तो 0 का 0, यहाँ पे 3 तो 3 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा। ये संख्याएं आपने विस्तारित रूप में लिखी है, उसके बाद ये आंसर आपका आया है। तो ये भी देखिए आपका बिल्कुल सही आंसर आया है। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका 75004। इसमें भी सेम करना है, 5 डिजिट नज़र आ रही है आपको। लास्ट में देखना है आपने कौन सी संख्या है, तो लास्ट में आपको यहाँ पे 7 दिखाई दे रहा है तो 7 लिखो और उसके आगे 1 2 3 4 0 लगा दो। 4 0 लग गई। उसके बाद देखना आपने 7 के बाद कौन सा है, 7 के बाद आपका 5 है और 5 के आगे देखो 1 2 3 तो 3 0 लगा दो। आई होप अब तक 3 क्वेश्चन मैं बता चुकी हूँ। ये क्वेश्चन भी आप खुद कर सकते हो जिसके समझ में आ गया हो। सेम 5 के बाद देखो, उसके बाद देखो आपका 0 नज़र आ रहा है। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था यहाँ पे एक 0 था, उसके आगे एक डिजिट और थी, एक संख्या और थी, तो मैंने क्या किया था 00 कर दिया था। एक 0 तो यही था और एक उसके आगे संख्या थी। तो यहाँ पे भी सेम वही सिचुएशन है, यहाँ पे एक 0 है और उसके आगे दो संख्याएं और दिख रही है आपको, तो 3 0 लगा दीजिए यहाँ पे, क्योंकि एक 0 तो यही हो गया और 2 ये हो गया, तो 1 2 3। उसके बाद अब आपने यहाँ नहीं देखना है, इसके बाद ये वाला 0 दिख रहा है आपको और उसके आगे एक संख्या और दिख रही है तो 2 0 लगा दो आप। फिर लास्ट में आपका 4 तो 4। और सेम अगर आप इसको जोड़ते भी हो तो आपके पास यही आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये है आपका 70,000 500,000 000 00 और लास्ट में 4। इसको प्लस कर दो, जोड़ दीजिए इसको, तो यहाँ पे 4 का 4 आ जाएगा। ये 0 है तो 0 का 0, यहाँ पे 0 है तो 0 का 0, 0 5 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा और लास्ट में 7। ये आ गया आपका 75004। ये आपका आंसर यहाँ पे आ गया। इसी का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 68877। तो इसमें भी 5 संख्या आपको दिख रही है, यहाँ पे 5 संख्या आपके पास है। तो लास्ट में इसमें क्या है 6 है तो 6 लिख दीजिए और उसके आगे 1 2 3 4 संख्या नज़र आ रही है आपको, तो मैंने क्या कर दिए 4 0 लगा दिए। 4 प्लस उसके बाद देखिए यहाँ पे 8 क्या लिखा हुआ है सेकंड नंबर पे, यहाँ से सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है 8 और उसके आगे कितनी संख्याएं हैं 1 2 3 संख्या हैं तो 3 मैंने यहाँ पे 0 लगा दी। एक संख्या वही लिख दी और 3 मैंने यहाँ पे 0 लगा दी। लास्ट उसके बाद है 8 के बाद देखो दूसरा 8 नज़र आ रहा है आपको, तो ये वाला 8 मैंने यहाँ पे लिख दिया है और उसके बाद 2 संख्याएं हैं तो 2 0 मैंने और बढ़ा दी। फिर 7 है तो 7 और उसके बाद देखो एक 7 और दिख रहा है तो यानी एक 0 यहाँ पे लग जाएगी। प्लस उसके बाद देखिए फिर लास्ट में आपका 7 रह गया तो 7 लिख दिया। आंसर आपका ये हो गया। ये आप सिर्फ यहाँ पे चेक कर सकते हो कि हमने ये आंसर सही निकाला है कि नहीं तो आंसर आपका ये यहाँ पे इतना आ चुका है। अगर आप इसको भी चेक करना चाहते हो तो चेक कर सकते हो आराम से। 60,000 8,870 और 7 प्लस कर दोगे तो यहाँ पे 7 का 7, यहाँ पे भी 7 का 7, यहाँ पे 8 प्लस यहाँ पे भी 8 आ गया और यहाँ पे 6 आ गया। देखिए आपने जिसको विस्तारित रूप में किया था उसको आंसर बिल्कुल आपका यही आ रहा है उसका आंसर, तो आपने बिल्कुल ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल सही किया है। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन करने थे
आपको पूरे 5 के 5 क्वेश्चन मैंने विस्तारित रूप में करके बता दिए हैं। पहला था 12,372, देखिए उसको विस्तारित रूप में कैसे किया है। उसी प्रकार से दूसरा था 23,434, इसमें यह करना है कि सबसे लास्ट का डिजिट देखना है और उसके बाद की संख्याएं देखनी है कि कितनी संख्याएं इसमें आ रखी है और उतनी जीरो बढ़ाते हुए आगे चलना है। जैसे इसमें था 1, लास्ट में 1 संख्या थी तो मैंने 1 लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे इसके आगे 1 2 3 4 संख्या थी तो मैंने फर्स्ट में 4 0 लगा दिए। सेकंड नंबर पे यहाँ पे 2 संख्या थी। अब हमने ये 1 नहीं देखना है यहाँ पे, अब हमने ये 2 देख लिया है और इसके आगे की संख्या देखनी है, पीछे की संख्या अब नहीं देखनी है इसमें। तो ये आगे की संख्या देखी हमने तो 3 थी तो 3 मैंने यहाँ पे 0 लगा दी। सेम यहाँ पे फिर 3 लिखा है, 3 के बाद मैंने ये हटा दिया है, यहाँ से 3 लिख दिया है और 3 के बाद ये 2 संख्या है तो 2 0 यहाँ पे लगा दी। प्लस यानी जोड़ का चिन्ह लगाना है, फिर प्लस, फिर 7 दिख रहा है, 7 लिखा है, उसके आगे एक संख्या आपको नज़र आ रही है वो है 2, तो 2 यानी मैंने एक 0 यहाँ पे लगा दिया क्योंकि संख्या 1 है और लास्ट में 2 है, 2 के आगे कोई भी संख्या नहीं है तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया है। उसी प्रकार से मैंने ये सभी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए हैं। सबके समझ में क्वेश्चन आगे होंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।